हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सी हार्दिक सावला और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पोस्ट बजट कैपिटल गेन टैक्सेशन रूल्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही है कि बजट के बाद कैपिटल गेन टैक्सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जो हर इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड्स, डेट फंड्स या रियल एस्टेट इनमें से किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, आज की वीडियो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगी कि किस एसेट पर कितना टैक्स लगेगा और उसका होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कैपिटल गेन ऑन कैपिटल एसेट को समझने के लिए दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला होता है उसका होल्डिंग पीरियड और दूसरे होते हैं उसके टैक्स के रेट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं होल्डिंग पीरियड के बारे में। तो होल्डिंग पीरियड के फ्रेमवर्क को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है 12 मंथ्स और दूसरा है 24 मंथ्स। तो अब आप चाहे कोई भी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करते हो, उनके होल्डिंग पीरियड जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं, या तो 12 मंथ्स या तो 24 मंथ्स। अब अगर आपका एसेट जो है वो लिस्टेड इक्विटी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ्स, रीट्स, इनविट्स एंड लिस्टेड बॉन्ड्स है, तो उनके लिए 12 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपके एसेट्स रियल एस्टेट है, फिजिकल गोल्ड, अनलिस्टेड शेयर्स, फॉरेन इक्विटी, इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपके लिए 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड वैलिड होगा। होल्डिंग पीरियड को समझ लिया है हमने। अब हम डिस्कस करते हैं एसेट वाइज टैक्सेशन रेट्स के बारे में। तो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन जो लगता है वो डिपेंड करता है एसेट टाइप के ऊपर और उसके होल्डिंग पीरियड के ऊपर। ये दो चीजें डिसाइड करती है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग रहा है तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। एक एक करके हम सारे एसेट टाइप को डिस्कस करते हैं। जो पहला एसेट टाइप है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ या फिर स्टॉक्स। तो यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड आपको देखना है वो है 12 मंथ्स का पीरियड। अगर आप इन एसेट्स को 12 मंथ्स के पहले पहले बेच देते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जिसका रेट है 20%। और अगर आप इसको 12 मंथ्स के बाद बेचते हो तो आपके लिए जो एप्लीकेबल रेट है वो है 12.5% का। एसेट टाइप अगर गोल्ड है, गोल्ड ईटीएफ, रिट्स, इनविट्स, तो उस केस में जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 मंथ्स रेलेवेंट रहेगा। और अगर आप उसको 12 मंथ के पहले पहले बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा एट द रेट 20%। एंड अगर आप उसको 12 मंथ्स के बाद बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा एट द रेट 12.5%। इफ द एसेट टाइप इज ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स, तो उस केस में आपको 24 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड को कंसिडर करना है। अगर इस एसेट टाइप को आपने 24 मंथ्स के पहले पहले बेच दिया खरीद करके तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और जो टैक्स रेट है वो आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। और अगर आप उसको 24 मंथ्स होल्ड करने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जिसका रेट है 12.5%। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड एंड अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में। तो अगर आपने फिजिकल गोल्ड लेके बेचा है या गोल्ड लेके बेचा है, अनलिस्टेड शेयर्स लेके बेचे हैं, तो यहाँ पर भी जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 मंथ्स कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने 24 मंथ्स के अंदर अंदर लेके बेच दिया तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। और अगर आप 24 मंथ्स के बाद बेच रहे हो तो जो गेन हुआ है वो 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी 24 मंथ्स का टाइम पीरियड कंसीडर होगा। उसके पहले बेच दिया तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल, और उसके बाद बेचा तो 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल। तो आपको ये देखना है कि आपका एसेट टाइप क्या है और उसका होल्डिंग पीरियड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टैक्स रेट क्या होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल कर रहे हो जिसके ऊपर एसटीटी ऑलरेडी पेड है, तो उसके ऊपर जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसकी एग्जेम्पशन की जो लिमिट है उसको
1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,25,000 रुपए तक की कर दी गई है। यानी अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को बेच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हो तो उसके ऊपर पहले 1,25,000 रुपए तक के प्रॉफिट पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। रियल एस्टेट के केस में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी थी और उसको अब अगर आप सेल कर रहे हो तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आप वर्किंग करेंगे तो वहां पर आपके पास चॉइस है, या तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन वर्कआउट कर सकते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20% टैक्स विथ इंडेक्सेशन के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। आपके लिए दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन बेनिफिशियल होगा वो ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एसेट्स 23 जुलाई 2024 के बाद परचेज किए गए हैं उनके ऊपर से अब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को हटा दिया गया है। लास्टली डेट म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशन को क्लियर किया गया है। ये वो म्यूचुअल फंड्स होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 65% या उससे ज्यादा डेट या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में किया गया होगा, उन्हीं को डेट म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी तो ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। आपको कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग या इनकम टैक्स फाइलिंग में प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ सी हार्दिक सावला, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।